जय सीताराम जी। सभी प्रिय दर्शकों को आज हमने विचार किया कि माताएं बहुत व्रत करती है। औरतों के अंदर श्रद्धा भावना भगवान के प्रति ज्यादा होती है, क्योंकि वो औरत को 3 जगह आपने सुना होगा कि शादी में 3 जगह औरत को आगे किया जाता है फेरों के समय, और 1 जगह आदमी को आगे किया जाता है। इसका बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो पुरुषों की अपेक्षाएं माताओं के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा ज्यादा होती है, और औरतें पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा व्रत करती हैं। आपने देखा होगा कई बार YouTube चैनलों के ऊपर टीवियों के अंदर जोक्स मार देते हैं कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करूंगी, तेरी उम्र कम हो जाएगी। और उसका पति कहता है मत करना, ठीक है, जल्दी से पीछा छूट जाएगा मेरा भी। देखो, धर्म के अंदर औरत को अगर गण्य स्थान दिया गया है, कैसे दिया गया आप इस पर विचार करोगे। जब औरत कोई भी सद्कर्म करती है तो 70% ऑटोमेटिक उसका हिस्सा उसके पति के दायरे में चला जाता है। अगर आपको संदेह होगा कि औरत का व्रत करने से मनुष्य को उसके पति को इतना बड़ा फल मिलता है, हाँ जी मिलता है। ये हमारे पुराणों के अंदर इसका वर्णन किया गया है। धर्म पत्नी जो शब्द है उसके बारे में आप विवेचन कीजिए। धर्म के स्वरूप में मिली हुई जो पत्नी है उसी को तो धर्म पत्नी कहेंगे, तो धर्म को आगे रख के चलती है। अब आप थोड़ा सा और विचार करें कि पुरुष व्रत करता है तो उसकी पत्नी को कितना फल मिलता है। पुरुष कोई भी सद कार्य करता है तो उसकी पत्नी को कितना फल मिलता है। 25% फल जब कोई पुरुष सद्कर्म करता है उसका फल उसकी पत्नी को मिलता है, ये निश्चित है। लेकिन माताएं औरतें इनका हृदय बहुत विशाल होता है। इनको कितने प्रारूपों में परिवर्तित होकर के जीवन व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन आदमी को तो वो इसलिए मिलता है ना, आदमी मेहनत करता है, कमाता है, घर में पैसे लाता है, ठीक है, वो सारे परिवार को खिलाता है, ये भी एक तप का हिस्सा जाता है। तप का हिस्सा जाएगा ही, क्योंकि उसका पुरुषार्थ है, उसकी मेहनत है, उसके हिस्से को सभी खा रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा सा विवेचन करेंगे कि कई बार व्यक्ति कहते हैं हमें गुरुजी मैं चींटियों को दाना डालता हूँ, पक्षियों को दाना डालता हूँ, या गौओं को हरा चारा खिलाता हूँ और उससे मेरे को लाभ होता है। तो एक आ गए थे बंधु, बोले गुरुजी ऐसा कैसे, आप इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कीजिए। तो मैंने उसको बताया भाई आपने मेहनत से पैसा कमाया, पैसा कमा करके उसका में से कुछ पैसे निकाल करके आपने चींटियों का दाना लेकर के उसको डाल दिया। अब आपने जो मेहनत से कमाया था, चींटियों ने जो खाया है, उसका प्रतिफल तो आपको ही मिलेगा ना। हर जीव तप करता है, कीड़ी मकोड़ा चींटी पशु पक्षी हर जीव तप करता है किसी न किसी रूप में। उस तप का कुछ अंश आपके
भाग्य के अंदर या आपकी जो है किस्मत है उसके अंदर या आपकी जीवन शैली के अंदर कुछ न कुछ उसको प्राप्त होता है, तो उसको प्राप्त होगा तो आप ऊर्जावान बनेंगे, कुछ एनर्जी आ रही है। ये प्रयोग मैंने तो कई बार किए हैं ऐसे प्रयोग, जब किसी की पूजा पाठ करते हैं और उस पूजा पाठ के दौरान उसका नाम और उसका संकल्प लेके करते हैं, तो जिसके नाम से कर रहे हैं